नमस्कार। आज दिनांक 1 अप्रैल तिथि फाल्गुन कृष्ण 6 दिन विशेष एकनाथ पुण्यतिथि सोमवार। तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के बुलेटिन में हार्दिक स्वागत। न्यूज बुलेटिन में आपको रूबरू कराता हूँ शहर में विभिन्न घटनाओं से। शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार से। जीने की राह के बाद अब देखते हैं दिन भर के खबरों की टॉप सुर्खियां। यदि आज की टॉप सुर्खियां और टॉप सुर्खियों के प्रायोजक थे इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। आपले प्रतिष्ठान असेच देखणे असेल, आपले घर असेच सुंदर असेल, आपल्या घरातील वस्तू उच्च क्वालिटीच्याच असेल, पूनमची गुणवत्ता आणि सेवा जी तुमच्या सोबत असेल। पूनम सोफा अँड चेअर्स, आकर्षक सोफा, चेअर्स व इतर सर्व फर्निचर। पूनम प्लायवुड अँड हार्डवेअर, ब्रँडेड प्लायवुड अँड लॅमिनेट्स, फर्निचर ॲक्सेसरीज, ऑटो गॅस सेन्सर चिमणी आणि जैन सोलरचे डिस्ट्रीब्युटर। पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स, नामांकित कंपन्याचे फ्रीज, एअर कंडिशनर, LCD, LED, वॉशिंग मशीन्स। पूनम प्लायवुड अँड हार्डवेअर, मोतीनगर शोरूम, अमरावती। पूनम सोफा अँड चेअर्स, पूनम पॅलेस, बायपास रोड, अमरावती। पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स, मोतीनगर, राजापेठ आणि वोलकट कंपाऊंड, अमरावती। चलिए आपको रूबरू कराते दिन भर के खबरों से। चिलचिलाते धूप का मौसम शुरू हो गया है। नागरिक इस धूप से बचाव के लिए लगे हैं तो कईयों को इस धूप की परवाह ही नहीं है। शहर में यह दृश्य आम है। चिलचिलाती धूप में चेहरों पर दुपट्टे बांधो, कैप लगाओ, चश्मा वापरो, ऐसी अनगिनत सूचनाएं दी जाती है। कुछ लोग कूलर और AC से बाहर ही नहीं निकलते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें परिवार का पेट पालने के लिए इस चिलचिलाते धूप का भी सामना करना पड़ता है। शहर में कईयों नागरिक धूप से दो हाथ करते अपना जीवन व्यापन करते दिखते हैं, जिन्हें देखकर बस यही शब्द फूटते हैं कि जीना इसी का नाम है। रविवार को राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान के तहत निशुल्क आयुष शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। डफरीन अस्पताल में इस शिविर का आयोजन किया गया था। महाराष्ट्र शासन आरोग्य सेवा राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान के तहत रविवार को डफरीन अस्पताल में निशुल्क आयुष शिविर लिया गया। यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सभी तरीकों के इलाज इस आयुष शिविर में निशुल्क किए गए। 300 से ज्यादा मरीजों ने इस आयुष शिविर का लाभ लिया था।
उमर आके दिमाग में जब बात आएगी तो देशातल्या जे पद्धती आहेत आणि जे प्रचलित ॲलोपॅथीच्या व्यतिरिक्त जे पद्धती आहेत त्याचा सुद्धा फायदा लोकांना मिळावा जसं आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी, चिकित्सा याच्यासाठी शासनाने आयुष सेलचा निर्माण केलेला आहे. ॲलोपॅथीच्या व्यतिरिक्त जे प्रचलित पद्धती आहे जसं आयुर्वेदिक, युनानी, होमिओपॅथी या पद्धतीची चिकित्साचा लाभ सुद्धा लोकांना भेटावा म्हणून शासनाने आयुष सेलचं निर्माण केलेलं आहे. या आयुष सेलचं निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेलं आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात याच्यासाठी जिल्हा स्तरावर एक आयुष सेलचं निर्माण केलेलं आहे. तर प्रत्येक मोठ्या रुग्णालयात एक होमिओपॅथिक डॉक्टर, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, एक युनानी डॉक्टरची पदस्थापना करण्यात आलेली आहे. यांच्या पॅथीप्रमाणे आवश्यक ती औषधी खरेदी करण्याची सुद्धा अनुदान प्राप्त झालेले आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हास्तरीय रुग्णालय अमरावती येथे सुद्धा आयुष सेलचे निर्माण करण्यात आलेले आहे. लवकरच डॉक्टर लोकांची अपॉइंटमेंट होईल, औषधीतले अनुदान वगैरे येईल व त्याप्रमाणे त्यांना ज्या आजारांमध्ये या पॅथीच्या वरदहस्त उपचारामध्ये पॅथीचा वरदहस्त आहे त्याचासुद्धा लाभ गोरगरिबांना व्हावा याच्यासाठी औषधीसह ही सुविधा लवकरात लवकर सुरू करण्यात येईल. किती तारखेपासून आहे हे कार्यक्रम? हे मला वाटतं एप्रिलमध्ये सुरू होऊन जाईल आणि त्याच्याकरता या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने पहिला एक कॅम्प, मोठा एक कॅम्प आम्ही 31 मार्च 2013 रोजी दुपारी 2 पर्यंत आम्ही हे कॅम्प इथे घेणार आहोत. माननीय जिल्हा शल्य चिकित्सक साहेब बाळासाहेब सोनवणे, जिल्हा स्वास्थ्य अधिकारी साहेब डॉक्टर बेंडाळे आणि डॉक्टर सुरेश आसोले जे RCS ऑफिसर आहे यांच्या हे सर्व लोक उपस्थित राहतील. काही आयुर्वेदमध्ये जसे गर्भसंस्कारचा जो योगा प्रकारचा एक प्रशिक्षण आहे ते गरोदरी स्त्रियांना दिल्यास त्यांना डिलिव्हरी होणे सोयीस्कर होईल. त्याचप्रमाणे डिलिव्हरीनंतर होणारे इन्फेक्शन वगैरेवर कंट्रोल करण्यात फायदा होईल. तसेच हेपेटायटिसमध्ये आयुर्वेदचा वरदहस्त आहे आणि त्याच्यामुळे ही पॅथीचा इलाज इथे सुरू केल्याने लोकांना फायदा होईल. तसेच पंचकर्म, सर्व प्रकारचे पंचकर्म जे आहेत ते उपचार पद्धती लवकरात लवकर सुरू करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे होमिओपॅथीचा ॲलर्जीमध्ये उपचारासाठी वरदहस्त आहे त्याचासुद्धा लोकांना फायदा होईल. रविवार को सौभाग में बाल चित्रकला स्पर्धा का आयोजन संपन्न हुआ. संत माकर्मा बहुउद्देश्य संस्था ने इस चित्रकला स्पर्धा का आयोजन किया था. रविवार को शहर के साहूबाग परिसर में बाल चित्रकला स्पर्धा का आयोजन संपन्न हुआ. छोटे छोटे बालकों ने उनके कुंचलों से विभिन्न चित्रों को आकार दिया. संत माकर्मा बहुउद्देश्य संस्था द्वारा इस बाल चित्रकला स्पर्धा का आयोजन किया गया था. 300 छात्रों ने इस चित्रकला स्पर्धा में सहभाग लिया. थोड़ा बच्चा है महंगा मुझे से आ रहे हो तो उनका पहले हुआ हो गया ना यूसी
या बड़ा बड़ा महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के संबंधित आरोग्य जांच शिविर का आयोजन रविवार को संपन्न हुआ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यह आरोग्य जांच शिविर लगाया था। अमरावती चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यापारी महिला विंग के ओर से आयोजित महिलाओं का आरोग्य जांच शिविर रविवार को संपन्न हुआ। इस शिविर में डॉक्टर मंजूश्री बूब और डॉक्टर लता सिंगई सहित उनके टीम ने सहयोग दिया। महिलाओं के भारी उपस्थिति में यह आरोग्य जांच शिविर संपन्न हुआ। कॉमर्स लेडीज विंग एक महिलाओं का ऐसी महिलाओं का संगठन है जिसमें सारी लेडीज प्रोफेशनल है। आज के भागम भाग जिंदगी में हम लोग अपने व्यवसाय को देखते हैं, अपने प्रोफेशन को देखते हैं, फैमिली को देखते हैं, पर अपने और ध्यान नहीं देते। इसलिए इस कैंप का हमने आयोजन किया है ताकि पर्सनली हम लोग इस पे ध्यान दे सके। एग्जीक्यूटिव गायनिक हेल्थ चेकअप कैंप रखा है शुभम हॉस्पिटल में। इसमें 35 के ऊपर की महिलाओं का संपूर्ण जांच होगी और अगर संपूर्ण जांच का अर्थ है कि उनका हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, टोटल बॉडी चेकअप, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर, इंटरनल एग्जामिनेशन और जो जरूरतमंद महिलाएं या जो इंडिकेटेड है उनमें सोनोग्राफी, यह सब किया जा रहा है। इसके 2 उद्देश्य है। जैसे डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो हम अर्ली से अर्ली डिटेक्ट करके उसको ट्रीट कर सकेंगे, और सेकेंडली ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और पैप स्मीयर में हम कैंसर को बहुत जल्दी जान सकते हैं। अगर प्रॉपर एग्जामिनेशन हम पेशेंट को भी सिखाएंगे तो वो खुद भी घर पे कर सकते हैं। और पैप टेस्ट का मतलब है कि अगर हमारे शरीर में आगे 10 से 15 साल में भी कैंसर होने वाला है तो वो हम पहले ही कुछ सेल्स वहां से निकलते हैं। यूट्रस, गर्भाशय और गर्भाशय का मुंह का कैंसर यहाँ इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है और उसके सेल अपने आप 10 साल पहले ही हमको वो सेल साइटोलॉजी में मिल जाते हैं। तो ये टेस्ट से हम 10 साल बाद होने वाले कैंसर का डिटेक्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए टेस्ट रखा गया है कि कैंसर किसी को ना हो, कैंसर मुक्त सोसाइटी हो, डायबिटीज मुक्त सोसाइटी हो। अगर हो भी ये बीमारियां हो तो उससे घबराना नहीं है, कम से कम प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। पुलिस कार्रवाई के नाम पर कैसे कैसे ढोंग करती है, इसका उदाहरण देखिए। इस कार्रवाई से स्पष्ट रूप से ढोंग और बनावट झलकती है। खुद ही देखिए पुलिसिया कार्रवाई का ढोंगी कारनामा। शहर पुलिस कार्रवाई के नाम पर ढोंग की चादर कैसे उड़ती है, यह देखे और जान लीजिए। टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला यह परिसर है पंचवटी चौराहा। ध्यान रहे कि पंचवटी चौराहे पर ट्रैवल्स रोकना, यात्रियों को चढ़ाना उतारना पुलिस ने प्रतिबंधित कर दिया है। फिर भी यहाँ ट्रैवल्स रुकती है, यात्री चढ़ाए और उतारे जाते हैं। हाँ, पुलिस देखती रहती है और सब कुछ चलता रहता है। हाँ, इसी बीच अगर कैमरा आ जाए तो फौरन कार्रवाई और चालान काटने का दिखावा करने से भी पुलिस कर्मी नहीं चूकते। कैमरा हटते ही फिर जस की तस स्थिति बरकरार है ना हमारे पुलिस की ढोंग भरी कार्रवाई। ये सब किस लिए, ऐसा इन्हें पूछना चाहिए। मनपा आयुक्त अरुण डोंगरे ने सावता कॉलोनी मैदान क्षेत्र का दौरा कर मुआयना किया। इस मैदान पर खेलने की जगह रहने के प्रस्ताव पर इस मुआयना दौरे का आयोजन था। रविवार को शहर के सावता कॉलोनी सर्वे नंबर 16-12 को मनपा आयुक्त अरुण डोंगरे ने भेंट दी। बच्चों के खेलने के जगह पर अतिक्रमण हुआ होने के शिकायतों का निराकरण और निरीक्षण करने इस मुआयना दौरे का नियोजन था। मनपा आयुक्त अरुण डोंगरे ने घटनास्थल का मुआयना कर उचित फैसले की हामी भरी है।
आमची नाही आहे 5 किलोचा डंबेल्स नाही आहे तिथे आणि आपल्याला हे पाहिजेच नाही पेन ब्लॉक पाहिजे नाही सर आम्हाला मैदान पाहिजे खेळाचं बरं आमचा एक उद्देश आहे प्ले ग्राउंड पाहिजे आणि जे स्वयंपाक पुढे गेला तर विचारा जे अयोध्या आहे ते लोक आहे इथे आम्ही 4 कॉलनीचे साहेब दाखव साहेबांना किती कॉलनीचे लोक आहेत 4 कॉलनीचे लोक आहेत 4 कॉलनीचे लोक आहेत संयुक्त हे सुधीर करा ना साहेब पाहिजे ना बाकीचं पाळून टाका आणि प्ले ग्राउंड आहे पूर्ण हे 60,000 स्क्वेअर फूट 150 स्क्वेअर फूट जागा आहे 5 कॉलनीची आता महानगरपालिका मालक आहे जागेचा हस्तांतरित केली आहे सगळ्यांनी महानगरपालिकेने याला कंपाऊंड केली त्याच्यानंतर या सावता व व्यायाम क्रीडा मंडळाने 1600 फूट बांधकाम बांधण्याकरता परवानगी घेतली त्यात त्यांनी जवळजवळ 2900 फूट बांधकाम केलं बांधकाम करूनही ते अजूनही इथे ग्राउंडमध्ये पेविंग ब्लॉक्स वगैरे बांधत आहे आणि मधातून भिंत बांधतो म्हणते सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली आणि बीएनसी कडे त्याची एनओसी वगैरे बीएनसी कडे काहीच एनओसी नाही जगदीश गुप्तांचा फंड आहे 19 लाख रुपये पहिले त्यांनी जवळजवळ 18 लाख रुपये आनंदराव अडसूळचा फंड घेतला आहे त्याच्यात त्यांनी बांधकाम केलं आता जर सौंदर्यीकरण पेविंग ब्लॉक्स जर वगैरे लावले तर मुलं खेळून कुठे या ग्राउंडचं सत्यानाश होऊन जाईल सर्व आणि इथे हॉल आपण व्यायामशाळेकरता घेतला इथे लग्न रिसेप्शन मोंज तेरवी याच्याकरता भाड्याने देतात व्यायाम सोडून पण त्याचा त्यांनी कमर्शियल यूज चालू केला आणि व्यायामशाळेत इन्स्ट्रुमेंट 5 किलोचा डंबेल्स नाही काहीच नाही 2000 फूट बांधकाम तेव्हा राहण्यात यावं जे परवानगी दिली आहे एक तर परवानगी चुकीची दिलेली आहे आणि उर्वरित बांधकाम ताबडतोब अतिक्रमण म्हणून पाडण्यात यावं त्यांनी आमचं ऐकून घेतलं ते कारवाई करतो म्हणते आम्ही आयुक्ताकडे याच्या पहिले पूर्वी 4-5 वेळा गेलो पण कोणतीही कारवाई झाली नाही त्यांनी कारवाई यांना पत्र दिलं ते काम थांबवत नाही बीएनसी म्हणते आम्हाला महानगरपालिका कोण म्हणते काम थांबवणार आम्हाला कलेक्टरचा जगदीश गुप्तांचा फंड कलेक्टर थ्रू आला म्हणते नियोजन करणं महानगरपालिकेचं आम्ही ऐकत नाही म्हणते पण ऍक्च्युअल महानगरपालिका जागेची जेसीआई का होली मिलन समारोह हाल ही में संपन्न हुआ संगीतमय समारोह स्पर्धा का आयोजन भी इस होली मिलन समारोह में संपन्न हुआ जेसीआई अमरावती जेसी विंग जेसी रेट विंग के ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन रविवार को संपन्न हुआ जेसीआई के पदाधिकारियों ने संगीत स्पर्धा का समारोह और विभिन्न उपक्रमों से यह होली मिलन समारोह मनाया भारी उत्सवपूर्ण माहौल में यह समारोह संपन्न हुआ संदीप सबको लगा रहा है ऐसा थोड़ी हो रविवार को महानगर के 4 युवक सालबड्डी डूबने से मौत की खबर महानगर धमकी मरने वाले युवकों की उम्र 19 से 20 आयु की और ये बच्चे पैराडाइज कॉलोनी निवासी है शहर के पैराडाइज कॉलोनी निवासी 4 छात्र जो सालबर्डी पिकनिक मनाने गए थे उनकी डूबने से मौत हो गई पैराडाइज कॉलोनी के कुल 6 छात्र जिनके आयु वर्ष 19 और 20 वयो वर्ष गठ है ये सब सालबर्डी पिकनिक मनाने गए थे पिकनिक दौरान वह फोटोग्राफी कर रहे थे इसी बीच एक छात्र का पांव फिसलकर सालबर्डी की डो में वह जा गिरा उसे बचाने एक कर 5 बालक भी डो में उतरे उनमें से 4 बालकों की डूबकर मौत हो गई मृतक छात्रों में पैराडाइज कॉलोनी निवासी मोहम्मद अफजल मोहम्मद जमीर कासिफ खान सलीम खान मुजम्मिल अली मोहसिन अली और नवेद मोहम्मद आसिफ इन 4 बच्चों का समावेश है तो उनके सहयोगी आसिफ खान और फैजल अंसारी सही सलामत होने की खबर थी इस हादसे की खबर से पैराडाइज कॉलोनी में गमहीन माहौल है तो ऐसा रहा दिन भर के खबरों का हाल इस बुलेटिन में बस इतना ही अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर
सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव और विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 2570-326। या आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत, तब तक के लिए देखते रहे सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स,